नमस्ते मित्रों, जय श्री राम। कल से सोशल मीडिया पर एक मुद्दा छाया हुआ है और सारी बातें उसी के रिगार्डिंग हो रही है, उसी के विषय में हो रही हैं और वो है उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर का एसएसपी साहब का मामला। एसएसपी साहब ने कल वहां पे कुछ लोग आंदोलन कर रहे थे, वहां लाठीचार्ज हुआ और कुछ लोगों की पिटाई हुई, तो उस पे लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कोई एसएसपी साहब को कह रहा है कि एक बार वर्दी उतार के आओ, एक बार सामने से आके बात करो, इत्यादि बातें बहुत सारी वहां पे हो रही हैं। अब मेरे दिमाग में कल से एक चीज आ रही है, देखिए, आप और हमने पूरे जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसने आंदोलन ना किया हो, जिसने कोई धरना प्रदर्शन ना किया हो। और ये लोकतंत्र में हमारा अधिकार है सरकार तक या किसी भी व्यक्ति तक, शासन प्रशासन तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए हम सभी धरना प्रदर्शन करते हैं। हमने भी विद्यार्थी जीवन में अनेक धरना प्रदर्शन किए हैं, जो कि स्वाभाविक है। लेकिन आप विचार कीजिए, हर धरना प्रदर्शन के पास पुलिस खड़ी होती है। मुझे आज भी याद है, जब हम दिल्ली विश्वविद्यालय में आंदोलन किया करते थे तो कई बार तो ऐसे होता था, एक तरफ वामपंथी, एक तरफ राष्ट्रवादी लोग और बीच में पुलिस वाले खड़े रहते थे, लेकिन कोई भी पुलिस से बदतमीजी नहीं करता था। कारण, क्योंकि पुलिस वहां पे शांति व्यवस्था कायम करने के लिए है, आपकी बात को रोकने के लिए नहीं है। अभी कल की कई वीडियो मेरे सामने आई, जिसमें एक वीडियो आई जिसको देख के मुझे भी बहुत अजीब लगा। एक पुलिस वाले माइक से कह रहे हैं कि कृपया शांति व्यवस्था बनाए रखें, आप लोग कृपया रोड खाली कर दीजिए, इत्यादि इत्यादि, बहुत ही प्रेम के साथ कृपा शब्द का प्रयोग करके, कृपया आप रोड खाली कर दीजिए, कृपया शब्द का प्रयोग करके। लेकिन तभी आंदोलनकारियों में से किसी की आवाज आती है, बकवास मत करो, भाषण मत दो, तुम तो लठ बजाओ। अब आप ये बताइए कि जो कानून व्यवस्था कायम करने के लिए वो भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, भाई वो भी तो किसी के अधीन है ना, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। उनको, आप कल को किसी को मारने लग जाएंगे तो बचाने आए हैं। आप ही कहते हैं सर हमें आपसे कोई शिकवा शिकायत नहीं है, हम अपनी बात कहने आए हैं, आप अपनी ड्यूटी कीजिए, हमको आपसे कोई पंगा नहीं है। आप ये भी कह सकते थे, आपने क्या कहा, आप लठ बजाओ, आप कुछ और मत करो। ये कौन सा तमीज है भाई, ये कौन सी सभ्यता है? आप पुलिस से बदतमीजी करके, मैं ये नहीं कह रही पुलिस बदतमीजी नहीं करती, पुलिस गलती नहीं करती, हर मामले पुलिस सही करती है, लेकिन मैं ये कह रही हूं, अगर हमारे परिवारों में कोई पुलिस में हो या किसी भी सिस्टम में हो, तो आपको भी पता है कि सिस्टम की बात मान के चलना पड़ता है। वो केवल अपनी ड्यूटी कर रहे थे, आपको समझा रहे थे, आपको नहीं माननी थी, आप शांति से ना मानते, लेकिन आपने क्या किया, आप लठ बजाओ, भाषण मत दो। तो भाई कोई आपकी बदतमीजी सुनने तो नहीं बैठा है, आप अपनी बात तरीके से भी कह सकते थे। और जिस लड़की के रिगार्डिंग, जिस लड़की का बहाना लेकर के आप बैठे थे, उसकी सारी न्यायोचित कार्रवाई चल रही है। ऐसा नहीं हो रहा है कि उनकी शासन प्रशासन द्वारा बात नहीं सुनी जा रही हो, लेकिन हर जगह नेतागिरी चमकाने के लिए, हर जगह जातिवादी नेता, आजकल देश में ना हर जगह आप श्वास भी ले रहे हो ना, उसमें भी जातिवाद घुसा देंगे। क्या जातिवाद के बिना तुम्हारा अस्तित्व नहीं है? हर चीज में जातिवादी घुसा देना, मतलब एसएसपी है तो फलानी जाति के डंडा मार दिया, हम तो ये हो गए जी। भाई पुलिस वालों की कोई जाति नहीं होती। जब लठ बजता है ना, उसमें ये नहीं देखा जा रहा होता है कि किस जाति का है। और जिन पर बजे उन्होंने दिखाया कि इन पर ये एफआईआर है और इतने इतने मामले हो रखे हैं। संगीन मामलों में पहले भी उन पे मतलब बहुत सारी धाराएं दर्ज हैं, बहुत सारी उनके एफआईआर है। तो मेरा केवल इतना कहना है कि कानून व्यवस्था को हाथ में हमको नहीं लेना चाहिए, कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। जब पुलिस वाले बात कह रहे थे तो आप उनकी बात मानने के लिए और ना मानने के लिए, दोनों आप पे डिपेंड करता है, आपको कोई बाध्य नहीं कर रहा है ना। आप तरीके से अपनी बात कहते हैं, लेकिन जो बदतमीजी की है वो हमको भी अजीब लगा। तो और मैं ये कहूंगी कि हर चीज में जाति ना घुसाया करिए। कुछ मामले तो ऐसे रख लो जो जमीर के भी हो, हर चीज में जाति के बिना आपका कोई अस्तित्व नहीं है। नमस्ते।